शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। राउत ने यहां पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा और अगर बीजेपी को ये पद मिलता है तो वो सरकार का समर्थन करने वालों टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के साथ साथ जयंत चौधरी के राजनीतिक संगठनों को तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि हमें अनुभव है कि बीजेपी उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। राउत ने कहा, मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी टीडीपी को समर्थन दे। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं, जिनके साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। इससे पहले खबर सामने आई थी कि इंडिया गठबंधन भी लोकसभा के उपसभापति के लिए दावेदार खड़ी कर सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वे लोकसभा में अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। मालूम हो कि 18वीं लोकसभा का सत्र 4 जून से शुरू होने वाला है और 3 जुलाई को ये खत्म होगा। इस तरह ये 9 दिवसीय विशेष सत्र रहने वाला है। इस दौरान अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। 17वीं लोकसभा में बीजेपी के ओम बिरला अध्यक्ष थे, जबकि उपसभापति का पद खाली था। बता दें, हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित हिंदी पट्टी वाले इलाकों में भगवा दल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। ध्यान रहे, गठबंधन वाली सरकार केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद लौटी है। इस बार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। अब लोकसभा अध्यक्ष पद पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। एनडीए के घटक दल भी इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत के इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चा होनी शुरू हो गई है।